आजकल ऐसा महसूस होता है ना कि हम तारीख के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां सब कुछ बदल रहा है। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी तब्दीली के दहाने पर। और उस पूरी तब्दीली के मरकज में एक ही लफ्ज है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ अरसा पहले तक ये एक बहुत साइंस फिक्शन जैसी चीज लगती थी, दूर की बात लगती थी जी। बिल्कुल। लेकिन फिर ओपन एआई के चैट जीपीटी ने आकर जैसे एक धमाका कर दिया और इस टेक्नोलॉजी को सीधा हमारे हाथों में थमा दिया। और मिनाई के साथ गूगल ने भी अपना सबसे बड़ा दांव खेला है। जी, और ये एक बहुत बड़ा दांव है। तो आज हम इसी जंग का, आप कह सकती हैं, मैदान सजाने वाले हैं। हमारे पास कुछ बेहतरीन तज्जियाती मवाद है जो इन दोनों एआई दिग्गजों, ओपन एआई के चैट जीपीटी और गूगल के जेमिनाई का गहराई से मुवाजना करता है। और आज की गुफ्तगू का मकसद यही है कि इस मवाद की मदद से हम ये समझ सकें कि इन दोनों के दरमियान असल फ़र्क क्या है, उनकी हिकमत अमली क्या है और ये जंग हमें कहाँ लेकर जा रही है। चैट जीपीटी, मुझे आज भी याद है जब मैंने इसे पहली बार इस्तेमाल किया था, ऐसा लगा जैसे कोई जादू हो रहा हो। हाँ, वो पहला तजुर्बा वाकई हैरानकुन था। आप इससे कुछ भी पूछें, कोई भी काम करवाएं और वो एक ज़हीन इंसान की तरह जवाब देता है। मतलब इसने एआई को लैब से निकालकर हमारे ड्राइंग रूम तक पहुंचा दिया। जब मैंने इस मवाद को पढ़ा तो जो बात सबसे नुमाया लगी वो ये थी कि ये सिर्फ मालूमात नहीं देता, बल्कि उस मालूमात को एक खास अंदाज और लहजे में ढाल सकता है। ये उसकी खासियत है। आप इसे कहें कि शेक्सपियर के अंदाज में एक नज्म लिखो या एक पेचीदा साइंसी नजरिए को 5 साल के बच्चे के लिए समझाओ और वो ये काम हैरत अंगेज तौर पर कर लेता है। जी, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है, क्या ये वाकई तख्लीक है? अच्छा, ये एक गहरा नुक्ता है। हमारे ज़राए में भी इस पर बहस की गई है। ये मॉडल, खासतौर पर GPT-4, इंटरनेट पर मौजूद अरबों अल्फाज और जुमलों के पैटर्न को पहचानने में नाकाबिले यकीन हद तक माहिर है। ये इंसानी गुफ्तगू की इतनी अच्छी नकल करता है कि वो असली लगती है। तो ये नकल है, तख्लीक नहीं? ये एक फलसफियाना सवाल है जिस पर अभी भी बहस जारी है। क्या इसकी अपनी कोई सोच, कोई इरादा है? शायद नहीं, लेकिन नतीजा तो तख्लीकी ही लगता है। चाहे तख्लीक हो या नकल, डेवलपर्स के लिए तो ये किसी नेमत से कम नहीं। इसे कोडिंग गुरु का जो खिताब दिया गया है वो बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल। जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये नहीं कि ये कोड लिख सकता है, बल्कि ये कि इसने प्रोग्रामिंग की सकाफत को बदल दिया है। पहले एक डेवलपर घंटों तक अकेले बैठकर किसी मसले का हल तलाश करता था। अब उसके पास एक ऐसा साथी है जो 24 घंटे दस्तयाब है, जो ना सिर्फ कोड लिखता है बल्कि गलतियां भी ढूंढता है, नए आइडियाज भी देता है। ये अकेले काम करने वाले कोडर के लिए एक बहुत बड़ी तब्दीली है और इस सब की बुनियाद उसके इंतहाई सादा इंटरफेस पर रखी गई है। सिर्फ एक चैट बॉक्स? जी, कोई पेचीदा मेन्यू नहीं, बस एक चैट बॉक्स। इस सादगी ने उसे हर किसी के लिए काबिल रसाई बना दिया। तो एक तरफ ओपन एआई एक ऐसी इनकलाबी लहर पैदा कर रहा है जिसमें एक बहुत बड़ा खला है, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा खिलाड़ी गूगल खामोश बैठा था। सबकी नजरें उन पर थीं। ये बहुत ड्रामेटिक लम्हा था। हमारे जराए भी इसे ऐसे ही बयान करते हैं कि गूगल ने इस चैलेंज का जवाब कैसे दिया। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो गूगल का सबसे बड़ा हथियार वो नहीं जो उसने बनाया, बल्कि वो है जो उसके पास पिछली 2 दहाइयों से मौजूद है। और वो क्या है? दुनिया की तमाम मालूमात तक रसाई, यानी गूगल सर्च। और इस मालूमात को प्रोसेस करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क। ये एक ऐसी बढ़तरी है जिसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। तो जेमिनी उसी बढ़तरी का अमली मुजाहिरा है? जी बिल्कुल। और जेमिनी का सबसे बड़ा हथियार है उसकी रियल टाइम डेटा इंटीग्रेशन। ये बराह रास्त गूगल सर्च से जुड़ा है। यही गेम चेंजर है। इसका मतलब ये है कि जब आप इससे कुछ पूछते हैं तो ये सिर्फ अपनी याददाश्त पर इन्हिसार नहीं करता, बल्कि उसी लम्हे इंटरनेट पर ताज़ा तरीन मालूमात तलाश करता है। ये उसे हमेशा अप टू डेट रखता है। जहां चैट जीपीटी माजी में कैद है, वहीं जेमिनी हाल में जीता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। वाकई। फर्ज करें किसी को किसी हालिया मालियाती बहरान पर रिपोर्ट लिखनी है, प्रोफेशनल्स के लिए एक नागुज़ीर टूल बना देता है। ये वो मैदान है जहां चैट जीपीटी फिलहाल मुकाबला नहीं कर सकता। जी फिलहाल तो नहीं। जब मैंने जेमिनाई के इकोसिस्टम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा तो मेरे जहन में फौरन ये ख्याल आया कि ये उनका असल ट्रम्प कार्ड है।
ये गूगल का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा है। कैसे? देखें, चैट जीपीटी एक बेहतरीन ऐप हो सकती है, लेकिन जेमिनाई आपके डिजिटल वजूद का हिस्सा बनने की सलाहियत रखता है। ये आपके जीमेल, डॉक्स, ड्राइव और एंड्रॉयड फोन में इस तरह जम हो जाता है कि ये आपका ज़ाती असिस्टेंट बन जाता है। सही। वो एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां जेमिनाई हर जगह मौजूद है। आप एक मीटिंग की समरी अपने जीमेल में बनवा सकते हैं। इस समरी की बुनियाद पर गूगल डॉक्स में एक प्रेजेंटेशन तैयार करवा सकते हैं और फिर अपने फोन पर याद दहानियां सेट कर सकते हैं। एक बगैर किसी रुकावट के काम करने वाला तजुर्बा। जी, जो ओपन एआई फिलहाल फराहम नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास अपना इकोसिस्टम नहीं है। ये सहूलत बमुकाबला सलाहियत की जंग है। गूगल की पूरी सल्तनत एतमाद पर खड़ी है। हम गूगल इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें यकीन होता है कि वो हमें दुरुस्त और हकाइक पर मबनी मालूमात देगा। और अगर उनका एआई गलत मालूमात फैलाना शुरू कर दे, जिसे हेलुसिनेशन कहते हैं, तो उनकी साख्त को शदीद नुकसान पहुंचेगा। बहुत शदीद। कि दुरुस्तगी को यकीनी बनाने की कोशिश में जेमिनी के जवाबात बाज़ औक़ात थोड़े खुश्क, बेरंग और रोबोटिक महसूस हो सकते हैं। जी, इसमें वो शायराना अंदाज और तख्लीकी आज़ादी नहीं होती जो चैट जीपीटी में नजर आती है, क्योंकि चैट जीपीटी पर दुरुस्त होने का इतना दबाव नहीं है। अगर आप एक तख्लीकी मुसन्निफ, मार्केटर या तालिब इल्म है जिससे आइडियाज चाहिए, तो GPT-4 के साथ चैट जीपीटी अब भी आपका बेहतरीन साथी है। और कोडिंग के मसाइल के लिए भी। जी। लेकिन अगर आप एक सहाफ़ी हैं जिसे ताज़ा तरीन खबरों पर रिपोर्ट करना है, या एक मालियाती तज्ज़ियाकार हैं जिसे हकीकी वक्त के डेटा की ज़रूरत है, तो गूगल जेमिनाई वाज़े तौर पर बेहतर इंतखाब है। दोनों कंपनियां एक दूसरे को बेहतर बनाने पर मजबूर कर रही हैं। इसका नतीजा ये होगा कि हमें ऐसे एआई मिलेंगे जो न सिर्फ ज़हीन होंगे बल्कि ज़्यादा महफूज और जिम्मेदार भी होंगे। हमारे ज़राए इस बात पर ख़त्म होते हैं कि मुस्तकबिल का एआई इन दोनों मॉडल्स की बेहतरीन खुसूसियात का इम्तिजाज होगा। चैट जीपीटी की तरह तख्लीकी और इंसान दोस्त, और जेमिनाई की तरह हकाइक पर मबनी और हमेशा अप टू डेट। और इस मुकाबले का सबसे बड़ा फायदा आखिरकार हम जैसे आम सारिफीन को ही होगा। जिद्दत की रफ्तार तेज होगी और ये टेक्नोलॉजी मजीद सस्ती और काबिल रसाई होती जाएगी। आखिरी बात जो इस मवाद में कही गई है वो बहुत गहरी है। एआई अब सिर्फ एक आला नहीं रहा, बल्कि ये हमारा साथी या को पायलट बन रहा है। एक ऐसा पार्टनर जो मालूमात हासिल करने, तख्लीक करने और मसाइल को हल करने में हमारी मदद करता है। हमारे ज़राए कहते हैं कि मुस्तकबिल का एआई तख्लीकी, दुरुस्त और हमेशा अपडेटेड होगा। लेकिन ज़रा सोचिए, इस वक्त क्या होगा जब हमारा ये एआई साथी हमारी दुनिया के बारे में हमसे ज़्यादा हकीकी वक्त में जानने लगेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब वो खबरों को हमसे पहले जान ले, रुझानात को हमसे पहले पहचान ले और मौक़े को हमसे पहले देख ले, ये सूरत हाल मालूमात हासिल करने और खुद तख्लीकी होने में हमारे अपने किरदार को कैसे तब्दील करेगी?